अन्य को और हमारे सोभत सरकार के बड़े पीर पात्र रहे श्री रत्नेश जी आज भी ये अपनी सेवा दे रहे भगवान के कार्यक्रम में। हम इनके लिए शुभकामनाएं अर्पित करते और भैया जितेंद्र जी त्रिपाठी मसवानपुर आपने 50 मुद्राएं भगवान राम जी के चरणों में और 50 मुद्राएं श्री प्रसाद जी के चरणों में भेंट किए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारे बीएल टेबल्स प्रतापपुर आपकी ओर से 200 मुद्राएं भगवान श्री राम जी के पावन पद में सादर समर्पित है। साथ ही हमारे श्रीकांत दीक्षित वंशठी आपने भी 51 मुद्राओं से अपनी श्रद्धा समर्पित की है। बहुत बहुत दुबराजपुर आपकी ओर से 50 मुद्रा समर्पित है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारे द्वारा जो ग्रंथ प्रस्तुत किया गया उसमें बताया गया ना तो समुद्र धन्य निहारा वही देवदास तुम्हारा। भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन करने वाला हमारा कोई एक दास होगा। तुम्हारे इस कथन पर मैं चिंतन करता हूँ और धनुष की ओर दृष्टिपात करता हूँ। तीर धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ करके धरती पर डाल दिया गया है और ऐसा कार्य करने वाला हमारा कौन है? दास है। राधो हमारे गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ने वाला हमारा दास है। अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को किसी ने नष्ट कर दिया हो, तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला क्या तुम्हारा दास हो सकता है? अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला तुम्हारा दास हो सकता है तो धनुष तोड़ने वाला हमारा भी दास हो सकता है। समाज के किसी व्यक्ति के गुरुदेव भगवान की संपत्ति को किसी ने नष्ट कर दिया हो तो नष्ट करने वाला उसके शिष्य का दास कैसे हो सकता है? ये बात समझ नहीं आ रही है। दास तो दास हुआ तो सेवक की श्रेणी में नहीं आ सकता, क्योंकि सेवक 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 वह होता है जो सेवा के कार्य करता है। यहाँ पर से सेवा का कार्य नहीं किया है, हरि का कार्य किया है तो मेरे सामने आवे, स्पष्ट रूप से बतावे इधर उस मैंने तोड़ा है और मुझसे लड़ाई करे। जिससे पावन भगवान शंकर के पावन विनाश का खंडन किया है। उमाईस्मती नगरी के नेपाल कनक के पौत्र पृथ्वी के पुत्र कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। तुमने कहा आयुष का मेरी क्या आज्ञा है? बात बता दो, सुना दो। राम के लिए परशुराम की कौन सी आयुष है? तुमने मुझसे आयस मांगी है, आयस का कहीं दिन मोही, तो हम तुमसे आयस कह रहे हैं। सो भी गाओ और धनुष तोड़ने वाले कोई समाज से विलंब को यदि कि नहीं परिहार का बस वह धनुष तोड़ने वाला इस समाज का परित्याग नहीं कर सकता, तो समाज ही उसका परित्याग कर दे। नहीं तो मैंने निर्णय लिया है न तुम्हारे जय है सब राजा, ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। मुनि बचनो लखन मुस्काने। और हमारे श्री राम राजा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर जिसके संरक्षक है भूमन नारायण जी तिवारी टिकरा, प्रोपाइटर है भाई प्रफुल्ल जी तिवारी, आपकी ओर से
50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में, 50 मुद्राएं श्री राम जी के श्री चरणों में, साथ ही श्री तार बाबू तकत रही बागपुर आपने भी 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में, 50 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में और 50 मुद्राएं राम जी के चरणों में समर्पित है। और हमारे श्री अजय दुबे आपने भी 21 मुद्राओं से अपनी श्रद्धा भगवान के प्रति समर्पित करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी। देखिए, परिचय कराने वैसे आप सभी लोग जानते हैं और पूरा क्षेत्र जानता है, फिर क्षेत्र क्या बहुत दूर दूर तक लोग जानते हैं। बड़े विख्यात अभिनेता हैं अपने अभिनय के हमारे सुषमा जी तिवारी ग्राम बनी, इनके लिए 100 मुद्राएं भेंट की गई है राम प्रकाश जी की ओर से। अभी बोलना नहीं प्रारंभ किया है, लेकिन बोलने से संतोष कुमार जी ग्राम उत्तरी निवासी आपने भेंट की है। तो सुन मुनि बचन मुनि श्री प्रसाद जी के वचनों को सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी को मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई। क्यों आ गई? ये जो कह रहे हैं ये उचित नहीं है, इसीलिए वो खड़े हो गए बोलने के लिए। सुना आप सभी लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने घोषणा कर दी, जय शिव धनु तोरा सहस बार सोरी मोरा सो बिलगाओ बिहाई समाजा और न तुम्हारे हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला 100 बिलगाओ अलग कर दिया जाए, और धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे गए। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है, और राजाओं में भी 1-2 राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं न तुम्हारे जाइए साहब, लेकिन कब जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तब बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है कि यदि धनुष तोड़ने वाला अलग न हुआ तो फिर सभी राजा मारे जाएंगे। मैं विचार यहां करने लगा, संसार है और संसार में सब कुछ है, जय चेतन गुण दोष में विश्वकीन करता। जड़ है तो चेतन भी है, हानि है तो लाभ भी है, जीवन है तो मरण भी है, यश है तो अपयश भी है, अच्छे हैं तो बुरे भी है, साधु है तो असाधु भी है, संत है तो असंत भी है, सूर्य है तो चंद्रमा भी है। मेरे कहने से पैदा किए और बुरे भी पैदा किए हैं ईश्वर ने, लेकिन एक नियम इसके साथ में और भी दिया। नियम क्या है कि भलो भलाई पर है, सब कुछ संसार में दिया। अच्छे को नहीं बनाया और बुरे को नहीं बनाया ईश्वर ने, लेकिन जो अच्छा होता है हमने और हमारे सोभक्त सरकार के बड़े प्रिय पात्र रहे श्री रत्नेश जी, आज भी ये अपनी सेवा दे रहे भगवान के कार्यक्रम में। हम इनके लिए शुभकामनाएं अर्पित करते। और भैया जितेंद्र जी त्रिपाठी मसवानपुर, आपने 50 मुद्राएं भगवान राम जी के चरणों में और 50 मुद्राएं श्री प्रसाद जी के चरणों में भेंट किए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारे बीएल टेबल्स प्रतापपुर आपकी ओर से 200 मुद्राएं भगवान श्री राम जी के पावन पद में सादर समर्पित है। साथ ही हमारे श्रीकांत दीक्षित वंशठी आपने भी 51 मुद्राओं से अपनी श्रद्धा समर्पित की है। बहुत बहुत दुबराजपुर आपकी ओर से
50 मुद्राएं समर्पित है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारे द्वारा जो ग्रंथ प्रस्तुत किया गया उसमें बताया गया ना तो समुद्र भुंज निहारा वही देवदास तुम्हारा। भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन करने वाला हमारा कोई एक दास होगा। तुम्हारे इस कथन पर मैं चिंतन करता हूँ और धनुष की ओर दृष्टिपात करता हूँ। तीन धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ करके धरती पर डाल दिया गया है और ऐसा कार्य करने वाला हमारा कौन है? दास है। राधो हमारे गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ने वाला हमारा दास है। अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को किसी ने नष्ट कर दिया हो, तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला क्या तुम्हारा दास हो सकता है? अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला तुम्हारा दास हो सकता है तो धनुष तोड़ने वाला हमारा भी दास हो सकता है। समाज के किसी व्यक्ति के गुरुदेव भगवान की संपत्ति को किसी ने नष्ट कर दिया हो तो नष्ट करने वाला उसके शिष्य का दास कैसे हो सकता है? ये बात समझ नहीं आ रही है। दास तो दास हुआ तो सेवक की श्रेणी में नहीं आ सकता, क्योंकि सेवक सेवक वह होता है जो सेवा के कार्य करता है। यहाँ पर से सेवा का कार्य नहीं किया है, हरि का कार्य किया है तो मेरे सामने आवे, स्पष्ट रूप से बतावे इधर उस मैंने तोड़ा है और मुझसे लड़ाई कराए। जिससे पावन भगवान शंकर के पावन विनाश का खंडन किया है। उमाईस्मती नगरी के नपाल कनक के पौत्र पृथ्वी के पुत्र कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। तुमने कहा आयुष का मैंने क्या किया है? बात बता दो, सुना दो। राम के लिए परशुराम की कौन सी आयुष है? तुमने मुझसे आयस मांगी है, आयस का कहीं दिन मोही, तो हम तुमसे आयस कह रहे हैं। सो भी गाओ और धनुष तोड़ने वाले कोई समाज से विलंब को यदि कि नहीं परिहार का बस वह धनुष तोड़ने वाला इस समाज का परित्याग नहीं कर सकता, तो समाज ही उसका परित्याग कर दे। नहीं तो मैंने निर्णय लिया है न तुम्हारे जय है सब राजा, ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। मुनि बचनो लखन मुस्काने। और ये हमारे श्री राम राजा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर जिसके संरक्षक है भूमन नारायण जी तिवारी टिकरा, प्रोपाइटर है भाई प्रफुल्ल जी तिवारी, आपकी ओर से 50 मुद्दाएं भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में, 50 मुद्दाएं श्री राम जी के श्री चरणों में, साथ ही श्री तार बाबू ककत रही बागपुर आपने भी 50 मुद्दाएं भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में, 50 मुद्दाएं श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में और 50 मुद्दाएं राम जी के चरणों में समर्पित है। और हमारे श्री अजय दुबे आपने भी 30 मुद्दाओं से अपनी श्रद्धा भगवान के प्रति समर्पित करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी। देखिए परिचय कराने वैसे आप सभी लोग जानते हैं और पूरा क्षेत्र जानता है, फिर क्षेत्र क्या बहुत दूर दूर तक लोग जानते हैं। बड़े विख्यात अभिनेता हैं अपने अभिनय के हमारे छुट्टा जी तिवारी ग्राम बनी, इनके लिए 100 मुद्दाएं भेंट की गई है राम प्रकाश जी की ओर से। अभी बोलना नहीं प्रारंभ किया है, लेकिन बोलने से संतोष कुमार जी ग्राम उत्तरी निवासी आपने भेंट की है। तो सुन मुनि बचन मुनि
श्री परसाद जी के वचनों को सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी को मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई। क्यों आ गई? ये जो कह रहे हैं ये उचित नहीं है, इसीलिए वो खड़े हो गए बोलने के लिए। सुना सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने घोषणा कर दी, जय शिव धनु तोड़ा सहस बार सोरी मोरा सो बिलगाओ बिहाई समाजा और न तुम्हारे हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाओ अलग कर दिया जाए और धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे गए। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है और राजाओं में भी एक दो राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं न तुम्हारे जाइए साहब, लेकिन कब जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तब बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है कि यदि धनुष तोड़ने वाला अलग न हुआ तो फिर सभी राजा मारे जाएंगे। मैं विचार यहां करने लगा, संसार है और संसार में सब कुछ है, जय चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। जड़ है तो चेतन भी है, हानि है तो लाभ भी है, जीवन है तो मरण भी है, यश है तो अपयश भी है, अच्छे हैं तो बुरे भी है, साधु है तो असाधु भी है, संत है तो असंत भी है, सूर्य है तो चंद्रमा भी है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा ने इस संसार में सब कुछ दिया, भले पहुंच सब विधि उपजाए, भले माने भले और पहुंच माने बुरे, अच्छे भी पैदा किए और बुरे भी पैदा किए ईश्वर ने। लेकिन एक नियम इसके साथ में और भी दिया। नियम क्या है कि भलो भलाई पैदा है, सब कुछ संसार में दिया, अच्छे अच्छे को नहीं बनाया और बुरे को नहीं बनाया ईश्वर ने। लेकिन जो अच्छा होता है नहीं दिया तो क्या धनुष के प्रति ममता, और अगर ममता है ममत्व है तो कई हेतु, इसका हेतु इसका कारण क्या है व्यक्त करें पूज्यपाद प्रातः। राजकुमार लक्ष्मण तुम्हारा पहला बिंदु है कि परशुराम जी की एक घोषणा हो गई है कि सभी राजा मारे जाएंगे, हो गई है। कहता एक दो राजाओं को मारने से काम नहीं चलेगा, चल सकता था, नहीं चलेगा। कब तक चलता था? जब राजा जनक अपने प्रति घोषणा बंदियों के माध्यम से कराई थी, उस समय राजा जनक के बंदी यदि एक दो राजाओं के लिए घोषणा करते तो हमारी भी घोषणा एक दो राजाओं को मालूम होती। लेकिन राजा जनक ने जब अपने प्रति घोषणा बंदियों से कराई तो कितने राजाओं के लिए कराई? कैट बजाए कहो बनमोरा, चले भाट ही हरत थोड़ा, बोले बंदी वचन सुनो सकल मैं पाऊं सभी राजा सुने। तो मैंने चिंतन किया कि ये घोषणा तो सभी राजाओं के लिए कराई गई थी, अर्थात धनुष तोड़ने वाला कोई राजा है, इसलिए हमारी भी घोषणा एक दो राजाओं को मारने के लिए नहीं बल्कि सभी राजाओं को मारने हुई। दूसरा जो धारा है, तुमने कहा कि देखिए जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे भलो भलाई पैदा है, तो अच्छे व्यक्ति के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं। परशुराम जी अच्छे, इस बात को इन्होंने माना है कि परशुराम जी अच्छे हैं। तो राजकुमार लक्ष्मण, अच्छे लोग जिनको तुम बता रहे हो, क्या ये अच्छे हैं? यदि हम उनका विरोध कर रहे हैं तो जब हम अच्छे हैं तो इनको हमारे समर्थन में आ जाना चाहिए जो अच्छे हैं। इस बात को तुमने स्वीकार किया है कि परशुराम जी अच्छे हैं, तो जब हम अच्छे हैं तो हमारा कार्य अच्छा करिए अच्छे, तो फिर जो अच्छे लोग हैं उनको हमारे समर्थन में आना चाहिए। अब तुम
कहोगे ये कि ये अच्छे लोग, इनके समर्थन में तुम आ जाओ, तो ये जो कार्य है, अगर ये हमारे लोग भगवान की संपत्ति को अगर नष्ट कर दिया जाए तो उसके शिष्य के लिए वो अच्छा कार्य है, बुरा कार्य है, उसके लिए बुरा कार्य है। ये धर्म भगवान शंकर का सोई पुरारी को दंड कठोरा, राजकुमार आज जो तोड़ा, जो तोड़वाया गया है, ये अपराध तो है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, हम तो वही कर रहे हैं जिससे संपूर्ण मानवता की रक्षा होती थी, उसके समर्थन में थी। तो हमारा कार्य अच्छा, इस बात को तुमने भी स्वीकार किया है। अब जो लोग अच्छे हैं उनको हमारे समर्थन में खड़ा होना चाहिए। अगला बिंदु है, तुमने कहा बाल काल में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी। बाल काल में जब तुमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी तो राजकुमार लक्ष्मण, वो तुम्हारा विधिक से हो सकता है, लेकिन आज जो होता है ये भगवान शंकर का है। और भगवान शंकर किसी के विधिक भगवान नहीं है, भगवान शंकर तो सबके भगवान है। शंकर जगत वंदन जगदीशा, सूर्य मनुष्य नारद सीसा, तो जब सबके भगवान है तो ये एकाधिकार से धनुष को कैसे तोड़वाया गया है? एकाधिकार से धनुष को जो तोड़ा गया है ये अपराध को है। तुमने कहा दो शब्द है, अस कस, ऐसा करो। अब देखिए, ऐसा क्रोध नहीं किया गया, तो बाल काल में जैसी तुमने तोड़ी है वैसा क्रोध किया गया है। आज जैसा टूटा है वैसा मैं क्रोध कर रहा हूं। और आइए फिर तुमने अगला भी रखा, एक धर्म पर ममता के हेतु, एक धर्म पर ममता का हेतु क्या है? तो यहां पर तुमने एक तुलना कर दी है, बाल काल में तोड़ी हुई धनुइया और आज का टूटा हुआ धनुष, इसकी तुमने समानता की है। तो जो समानता तुम्हारी है, तो राजकुमार लक्ष्मण सात्विक तो समझ में आ रही है कि सात्विक समानता है, लेकिन हमारे शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। जो समानता हो रही है ये सात्विक तो हो रही है, लेकिन इस बात को तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुइया और आज का टूटा हुआ धनुष, ये दोनों समान है। कैसे? बाल काल में जब तुमने बहुत तोड़ी तो तुमने किसी एक व्यक्ति को भी सावधान नहीं किया कि एक व्यक्ति कोई सावधान हो जाए, लेकिन तोड़ने वाला जब सिर्फ एक को तोड़ने चलता है तो तुमने एक नहीं अनेकों को सावधान किया है। जिसको जरो कपट नहीं बोला, धरो धरम धरधीर डोला। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण यहाँ ज्ञापित हो रहा है कि समानता तुम्हारी सात्विक हो रही है, लेकिन इसको स्वीकार तुमने स्वयं नहीं किया है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुइया और आज का टूटा हुआ धनुष, ये दोनों समान है। अगला बिंदु है, एक धर्म पर ममता के हेतु, एक धर्म पर ममता का हेतु क्या है? तो ये धर्म भगवान शंकर का है और भगवान शंकर हमारे भगवान है। तो जो ममता का हेतु है वो ये है कि रेरक पालक काल में बोलत तो न संभाल, ये धन ही शब्द तुम्हारा धन बृहत सकल संसार है। सभी लोग अपने अपने कान हमारी ओर केंद्रित करें और जहां से इन्होंने विराम लगाया है, मैं अपने तर्क की द्वितीय श्रृंखला का वहीं से शुभारंभ कर रहा हूं। प्रशांत लक्ष्मण, तुमने धनुष और धनुष की समता कर दी, ये सात्विक है लेकिन यथार्थ में नहीं है। तो हमें लगता है यथार्थ में बराबरी होती भी नहीं है। वैसे बीच में हम बोलते नहीं, इसलिए हमने संकेत दिया था कि शब्दों पर विशेष ध्यान देना। ये नहीं कहा कि यथार्थ, अच्छे लोग बैठे हुए हैं वो हमारी आवाज इसके अंदर बंद है, खुलवा कर सुन लिया जाएगा। हमने ये नहीं कहा, इसलिए हमने संकेत किया था ध्यान से सुनना। क्या कहा? ये ठीक है। हमने कहा था इस बात को तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है। अगर विश्वास मानस काल में बहुत लोगों की बराबरी बहुत लोगों से की गई। अब यथार्थ में क्या वो बराबर नहीं? तुमको कहना बोल चुकी ना, शांति से सुनो। बालनी पर समान अनंत क्योंकि यथार्थ में बराबर नहीं होता है कोई, समझ गए? यथार्थ में कोई बराबर नहीं होता। अच्छा, और एक कारण है, बराबरी का जो मापदंड होता वो पूरे को धर्म नहीं होता। बराबरी का अगर किसी की बराबरी किसी से करनी है तो उसका पूरे को धर्म नहीं लिए जाते। अगर एक गुण भी मिल जाता, एक धर्म भी मिल जाता, तो उस गुण के आधार पर उसकी बराबरी कर दी जाती है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, प्रशांत जी की बराबरी दो जगह से हुई, इसी मानस में। कहां से? तो एक तो बनती है शीश गदा शशि बदन सुहाना
अब वजन माने मुख और सुहावा माने सुंदर, तो चंद्रमा का कौन वाला गुण लिया गया? चंद्रमा का कौन सा गुण है? सुंदरता का। चंद्रमा के पूरे गुण नहीं लिए गए कि चंद्रमा बड़ी है, इससे बराबर नहीं। चंद्रमा कलंकी है, इससे बराबरी नहीं हुई। चंद्रमा दुखदाई है, इससे बराबरी नहीं हुई। तो पूरे गुणधर्म स्वामी जी ने लिए जाते हैं। पहली बात, एक जगह से मानस गाय ने आपकी बराबरी और की है। शास्त्र ने कहा कि प्रशस्त उर्वाह विशाला, परशुराम जी के जो कंधे हैं वो प्रशस्त माने बैल की तरह कंधे हैं। तो बैल के पूरे मुंह खोले बैल के चार पांव होते हैं, इनके तो ही पांव है। बराबरी करने के लिए एक गुण भी अगर मिल जाता है तो उसकी बराबरी हो जाती है। और रही बात यथार्थ की, तो यथार्थ में कोई बराबर नहीं होता। जैसे मैं फिर हम बराबरी चौपाई पढ़े, एक मानस ने कहा था उल्टा नाम जपत जग जाना और बाल लीक भय ब्रह्म, बाल लीक जी ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान है। यथार्थ में ऐसा है, ब्रह्म के समान महाराज कोई नहीं है। ब्रह्म के समान केवल ब्रह्म है, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। राम जी के बराबर केवल राम जी है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। भरत जी के बराबर केवल भरत जी है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन बराबरी नहीं है, भरत जी की बराबरी हुई है ना। इसलिए तर्क करिए, दूसरा तर्क आइए। हमने कहा था कि भला भलाई पे लहाए, लहाए ऊंचाई नीच, तो आपने कहा ये कैसे भले हैं? अपनी आंखों से देखो कि कैसे भले, यहां से देखो तो भले दिखाई पड़े। अपनी आंखों से आप दर्शन न करें, ये भले हैं। आपने कहा ये कैसे भले हैं? ये आचार का मन है कि कैसे भले, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन ये भले है, अगर भले ना होते तो मानस काल इनको भले लोगों की संज्ञा से विभूषित न करता। और मानस काल ने किया कि ये भले असकई भले धूप अनुरागे, असकई भले भले माने भले गेट उठा दे हमारे भले धूप अनुरागे असकई। क्या कहा है ये भी मालूम है, पर वो दूसरी ओर चला जाएगा। तो ये भले हैं और ये भले हैं, तो सिद्धांत कहता है कि भलो भलाई पहला है। आपने कहा मेरे गुरु का धनुष टूट गया है, तो मेरे गुरु का धनुष टूट गया है, तो तोड़ने वाला मेरा आपका शत्रु कैसे टूट गया? अगर उसने गुरु का धनुष तोड़ा है तो तोड़ने वाला तुम्हारा शत्रु कैसे टूट गया? तोड़ने वाला धनुष तोड़ा और भी शंकर जी का तोड़ा। आपने मेरे भैया से कहा भी था कि सुनो राम जी, शिव धनु तोड़ा तो उसने शिव धनु तोड़ा तो सहस्र बाहु सब सो रही मोरा। ये बात नहीं समझ में आ रही है। आपने कहा यज्ञ पालक कालवश बोलत तो इन समाहारी धनु ही शम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा केवल इतना कहना है कि हमारे जाना और सुनो देव सब धनुष समझ। आइए, तुमने कहा कि यदि एक लक्षण मिल जाता है तो उसकी बराबरी हो जाती है। और कहां से जोड़ा है तुमने? देखिए रट्टू तो वाला नहीं चलेगा, अतिरिक्त लोगों नहीं चलेगा। देखो अतिरिक्त बोल चुके हो, इसीलिए मैं चुटकी लगाई। क्या लगाया? हाँ, इसीलिए चुटकी लगा दी। आइए, यहाँ पर एक लक्षण मिला, अतः देखना, शीत जटा सतिवदन सुहावा, सुहावा सुंदरता। सीधे इसका उत्तर है कि हमारा जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो तुमने कहा कि पूरे लक्षण चंद्रमा के नहीं लिए जाएंगे, चूंकि सुहावा शब्द जब प्रयोग है तो दूसरे लक्षणों से कोई उसका लेना देना ही नहीं है। और आइए दूसरा उदाहरण दिया, जब वहां पर लक्षण ये बता दिया गया है कि समानता किससे की जा रही है, तो पूरे लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक लक्षण बताया गया है। पृषद दंड विशाला, परशुराम के जो कंधे हैं वो
कैसे? बैल के कंधे, साल के कंधे नहीं है, बैल के कंधे हैं। और परशुराम के जो कंधे हैं बैल के समान कंधे क्यों हैं? क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक होता है, इसलिए जो परशुराम के कंधे हैं वो बैल के कंधे होते हैं, पुष्ट सुदृढ़ होते हैं। इसलिए सीधे बताया गया कि जो वृषभ कंध है बैल के कंधे के समान परशुराम के कंधे हैं, तो पूरे कैसे नहीं होंगे? पूरे लक्षण बैल कैसे नहीं होंगे जब एक लक्षण से बता दिया गया है? और वही तुम्हारे साथ भी है, एक ही लक्षण है, बात चाहे दावनी नहीं है, बहुधनी तोरी एक लक्षण है, दूसरा कोई लक्षण नहीं कि सारे लक्षण लिए जाए, तोरी है, तोड़ने से तुमने समानता की है और किसी दूसरे लक्षण और गुणधर्म से नहीं है, मात्र तोड़ने से तुमने समानता की है। बहुधनी तोरी लड़काई। हमने कहा था पहली बात तो तुमने स्वीकारा कि तुम तो अच्छे हो, भले हो, ठीक, तो समर्थन भले लोगों का होना चाहिए। तो हमने कहा इस बात को तुमने स्वीकार कर लिया है कि परशुराम भले हैं और धनुष भगवान शंकर का है, भगवान की किसी वस्तु का खंडन करना व्यवहारिक जीवन में चिंतन करिएगा। किसी के पास भी हो भगवान की वस्तु किसी के पास है तो उसकी पूजा होनी चाहिए कि उसको निरंतर करवा देना चाहिए, पूजा होनी चाहिए। और इस धनुष की पूजा होती रही है, इसलिए राजकुमार लक्ष्मण यहाँ पर जो तोड़ने वाले हैं उसके समर्थक हैं, वो अच्छे ही हैं। हमने कहा था ये भी अच्छे हैं और तुमने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि परशुराम अच्छे हैं, तो हमारे समर्थन में होना चाहिए, क्योंकि भलो भलाई पैदा है। या तो तुम स्वीकार न करते कि परशुराम अच्छे नहीं है, इस बात को तुम दर्शा देते, प्रस्तुत कर देते कि परशुराम अच्छे नहीं, परशुराम है बुरे, तुम्हारी बात को मैं स्वीकार कर लेता। जब इस बात को तुमने स्वीकार किया है कि परशुराम अच्छे हैं, तो फिर अच्छे लोगों का समर्थन धनुष समान हो सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता में सभी धनुष समान नहीं होते हैं। अलविदा। देखो महाराज, मैंने आपसे पूछा था, आपने मेरे शब्द पर चोट की थी, हमने वहीं से आपको प्रश्न किया था कि बहुत मानसकार में चौपाइयां दी हैं जिसमें बराबरी समता दी गई है, लेकिन यथार्थ में क्या वो बराबर है? तो मेरा प्रश्न क्यों कर मैं यथार्थ में बराबरी जिससे की जाती है, क्या यथार्थ में बराबरी होती है? हमने वाल्मीकि का उदाहरण दिया, अनुज बजोबली सुतनारी का कि चौपाई पढ़ी थी, लेकिन आपने उसका कोई समाधान नहीं दिया। यथार्थ में कोई बराबरी किसी की नहीं होती है। हाँ, बराबरी गुण धर्म के आधार पर होती है। जैसे पूरे गुण नहीं देखे और सहस्त्रबाहु अर्जुन का एक गुण देखा, उसने आपके पिताजी के आश्रम में प्राप्त किया था और तोड़ने वाले ने गुरु आश्रम में प्राप्त किया, ये गुण मिलाया तो आपने बराबरी कर दी। भैया से कह दिया कि सुनो राम, जय शिव धनु तोड़ा तो सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, क्योंकि पूरे लोग धर्म में नहीं जाते। और आपने हमसे ये बात कही कि यथार्थ में बराबरी लक्ष्मण तुमने स्वीकार नहीं की, तो मैंने कहा था कि क्या यथार्थ में बराबरी होती भी है? ये बराबर होता है, अगर होता है तो बहुत चौपाइयां हजार दिन मानस कोई एक उदाहरण लाइए, हम उसका स्वागत करेंगे। बन सके वाल्मीकि का दे दो, बन सके अनंत को भगवती सुतनारायण का दे दो, बन सके तो होने वाला नहीं है, सीधी सत्ता से बदल दे ना हो तो सब खत्म वाला कैसे कुछ दे दो। डट्टू तो बाबा का चली, हां ये नहीं से हम चली सुन लियो अपना बड़ा, इसलिए शब्द करो इसी तरह से करके क्या करो। धर्म में चाहिए एक की मर्यादा को देख करके हमने कोई ऐसा सत्या नहीं किया, लेकिन आपको वही है मैं कहता याद है तो कहने का आइए फिर विचार करें। अगर यथार्थ में बराबरी होती हो तो आप कोई एक उदाहरण लाइए, उसका स्वागत करेंगे। यथार्थ में बराबरी नहीं होती, जैसे यथार्थ में तोड़ने वाले की बराबरी आपने सहस्त्रबाहु अर्जुन से की। अगर हम आपसे पूछते कि यथार्थ में बराबर है, क्या यथार्थ में बराबर है? नहीं है, क्योंकि सहस्त्रबाहु उसके लिए हमने पंक्ति पढ़ी थी कि असक्का ही भागे हम यह दोनों बड़े अर्थ लिख के
समर्थन में चले जाओ। क्योंकि संख्या बल के आधार पर भी अगर उत्तर लेना चाहोगे तो संख्या बल इधर ही है। जितने भले लोग हैं वे सब तोड़ने वाले के समर्थक हैं, तोड़ने वाले के पक्ष में हैं, तोड़ने वाले की जय जयकार कर रहे हैं। ये नहीं आ सकते हैं तो आप चले जाओ भाई। ये आपके समर्थन में नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, आप इनके समर्थन में चले जाइए। क्योंकि आपका जो व्यवहार है वो अच्छे लोगों वाला नहीं है। अगर अच्छे लोगों वाला व्यवहार होता तो मैं केवल एक पंक्ति पढ़ूंगा और अपनी बड़ी पर विराम लगाऊंगा, जिसमें राजा जनक के ऊपर आपने आपत्ति डाली। राजा जनक के ऊपर आपने आपत्ति डाली कब? जब राजा जनक से आपने पूछा सुनत बचन फिर आनत निहारे देखे जाप खंड महितारे। और जैसे ही देखा अति सबोल बचन कठोरा कहू जनको धनुष के तोरा बेगी दिखाओ। बोलने वाले को जल्दी दिखाओ। मूढ़ नत आंसू बेगी दिखाओ। मूढ़ नत आंसू। इसके आगे कुटिल भूप आपका व्यवहार गलत जगह जा रहा। कुटिल भूप हर से, कुटिल हर से, और जो साधु है अतितर उतर तो कैसा व्यवहार है भाई? भले हो तो भले वाला काम करो, अच्छे हो तो अच्छाई वाला काम करो, या बुराई वाला काम काहे कर रहे हैं? क्योंकि नियम कहता अच्छा का समर्थक होता है। तो जो अच्छे हो तो दुष्टों को दुखी होना चाहिए और साधुओं को आपसे प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन आज बंगला उल्टी पड़ रही है, साधु बेचारे रो रहे हैं और ये जितने अच्छा समय बैठा होता लगा रहे हैं। तो क्या मतलब भले हो तो दुष्ट दुखी हो और साधु प्रसन्न हो। लेकिन आज बंगला उल्टी दिशा में जो साधु है वो बेचारे सुर नगर नारी सो सही सकल त्रास उर भारी मन पचकार सिय महदारी विधि बसवरी पाक तिगारी भगवत कर स्वभाव सुन सीता तो अर्थ निमेष कलप सब बीता। जितने भले लोग हैं वही रो रहे हैं और जितने दुष्ट हैं वही खुशी। बड़ा भगवान प्रसाद और भगवान लक्ष्मण जी के बीच में इससे प्रभावित है कुछ महानुभाव। ये हमारे श्री नारायण जी शर्मा शोभन आपकी ओर से 100 मुद्राएं, श्री मंटू अवस्थी सूतन परिवार की ओर से 50 मुद्राएं, 50 मुद्राएं गुप्त रूप से 50। यह हमारे श्री राजू तिवारी बनी बनखंडेश्वर रामलीला समिति आपने 50 मुद्राएं श्री राम जी के श्री चरणों में, 50 मुद्राएं भगवान प्रसाद जी के श्री चरणों में, 50 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, और हमारे श्री तुलसीनाथ जी भोला निवाला आपने भी 50 मुद्राएं, श्री रंजन अग्निहोत्री ककरदाई फाटक आपने भी 50 मुद्राएं भगवान परशुराम लक्ष्मण जी के समर्पित की, श्री सिद्ध गोपाल जी होरा आपने भी 50 मुद्राएं दोनों ही पुरुषों के महापुरुषों के प्रति समर्पित किए। श्री करण मिश्रा शादीपुर आपने भी भगवान प्रसाद जी लक्ष्मण जी के प्रति 50 मुद्राएं समर्पित किए हैं। श्री दशहरा रामलीला समिति कैथरी आपने भी 50 मुद्राएं समर्पित किए हैं। और हमारे श्री डॉक्टर रिंकू जी दीक्षित की पुत्री आयुषी दीक्षित शोभन उसने भी 25 मुद्राओं से दोनों ही भगवान प्रसाद जी और लक्ष्मण जी का पूजन किया है। श्री अभिषेक जी कनौरिया बागपुर आपने भी ये ऑनलाइन आए हुए हैं हमारे प्रेम पुष्प
चैनल के माध्यम से प्रस्तुत है। कुछ मुद्राएं श्री अभिषेक जी कनौजिया बागपुर आपकी ओर से 50 मुद्राएं, श्री अभिषेक अग्निहोत्री शेखपुर 50 मुद्राएं, श्री नितिन तिवारी लखनऊ से ये देख रहे हैं, इन्होंने भी 50 मुद्राएं समर्पित की है। श्री राम सेवक सैनिक प्रधान राजा रामपुर आपने भी 50 मुद्राएं, 100 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में, 100 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, और श्री राजेश कुमार जी हिंदुपुर आपने भी 50 मुद्राएं समर्पित की है। और ये हमारे श्री गया प्रसाद जी शुक्ला चंपतपुर आपने भी 100 मुद्राएं समर्पित की है। और ये हमारे श्री रमेश जी जुगराजपुर आप सभी। आइए एक दूसरी टिप्पणी आ गई है कि आपके लक्षण क्या है, अपने लक्षण देखो। अच्छे लोग अभी समय में लक्षण हमारे अच्छे हैं कि बुरे? इन्होंने जो टिप्पणी की है कि अच्छे लक्षणों की कि बुरे लक्षणों की, तो सीधे उत्तर आएगा कि लक्षण आपके ठीक नहीं था, आप अच्छे नहीं हो, ये उत्तर निकल करके आएगा, क्योंकि शब्दों से ध्वनि निकलती है। तो पहले एक धरती बना के लाओ कि हम अच्छे हैं कि हम बुरे हैं। तुमने कहा था परशुराम अच्छे हैं। भगवान परशुराम जी और भगवान लक्ष्मण जी के बीच में इससे प्रभावित है कुछ महानुभाव। ये हमारे श्री नारायण जी शर्मा शोभन आपकी ओर से 100 मुद्राएं, श्री मंटू अवस्थी सूतन परिवार आपकी ओर से 50 मुद्राएं, 50 मुद्राएं गुप्त रूप से 50। यह हमारे श्री राजू तिवारी बनी बनखंडेश्वर रामलीला समिति आपने 50 मुद्राएं श्री राम जी के श्री चरणों में, 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में, 50 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, और हमारे श्री तुलसीनाथ जी भोला निवाला आपने भी 50 मुद्राएं, श्री चंदन अग्निहोत्री ककरदाई फाटक आपने भी 50 मुद्राएं भगवान परशुराम लक्ष्मण जी के समर्पित की। श्री सिद्ध गोपाल जी होरा आपने भी 50 मुद्राएं दोनों ही पुरुषों महापुरुषों के प्रति समर्पित किए। श्री करण मिश्रा शादीपुर आपने भी भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी के प्रति 50 मुद्राएं समर्पित की है। श्री दशहरा रामलीला समिति कैजरी आपने भी 50 मुद्राएं समर्पित की है। और हमारे श्री डॉक्टर रिंकू जी दीक्षित की पुत्री आयुषी दीक्षित शोभन, उसने भी 25 मुद्राओं से दोनों ही भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी का पूजन किया है। श्री अभिषेक जी कनौजिया बागपुर आपने भी ये ऑनलाइन आए हुए हैं, हमारे प्रेम पुष्प चैनल के माध्यम से प्रस्तुत है। कुछ मुद्राएं श्री अभिषेक जी कनौजिया बागपुर आपकी ओर से 50 मुद्राएं, श्री अभिषेक अग्निहोत्री शेखपुर 50 मुद्राएं, श्री नितिन तिवारी लखनऊ से ये देख रहे हैं, इन्होंने भी 50 मुद्राएं समर्पित की है। श्री राम सेवक सैनिक प्रधान राजा रामपुर आपने भी 50 मुद्राएं, 100 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में, 100 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, और श्री राजेश कुमार जी हिंदुपुर आपने भी 50 मुद्राएं समर्पित की है। और ये हमारे श्री गया प्रसाद जी शुक्ला चंपतपुर आपने भी 100 मुद्राएं समर्पित की है। और ये हमारे श्री रमेश जी जुगराजपुर आपने भी 50 मुद्राएं समर्पित की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आइए एक दूसरी टिप्पणी आ गई है कि आपके लक्षण क्या है, अपने लक्षण देखो। अच्छे लोग अभी समय में लक्षण हमारे अच्छे हैं कि बुरे? इन्होंने जो टिप्पणी की है कि अच्छे लक्षणों की कि बुरे लक्षणों की, तो सीधे उत्तर आएगा कि लक्षण आपके ठीक नहीं था, आप अच्छे नहीं हो, ये उत्तर निकल करके आएगा, क्योंकि शब्दों से ध्वनि निकलती है। तो पहले एक धरती बना के लाओ कि हम अच्छे हैं कि हम बुरे हैं। क्योंकि तुमने कहा था कि परशुराम अच्छे हैं, अभी तक देर में परशुराम बुरे हो गए। तो पहले एक धरती बना के लाओ कि परशुराम अच्छे कि बुरे। हमने ये शब्द नहीं प्रयोग किया है, ये तुमने अपनी तरफ से लगा ली। इस बात को आप लोगों ने सुना था कि नहीं सुना था? हमने कहा था कि शब्दों से तो समानता सिद्ध हो रही है, लेकिन इस बात को आपने स्वयं नहीं स्वीकार किया है। ये भैया कहा था कि नहीं कहा था? और अगर नहीं कहा था तो ये तो पहले विवाह से बात आगे बढ़ पड़ेगी। अगर हमने ये कहा था कि यथार्थ में आपने नहीं स्वीकार किया है,
ठीक भैया मैं अकेला ही नहीं होगा। तो फिर अच्छे से होता है या तो इस बात को स्वीकार करें कि हमने ये सब प्रयोग नहीं किए हैं कि यथार्थ में तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया। ये कहा था इस बात को तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है, बाल काल में तोड़ी हुई धनुषा और आज का टूटा हुआ धनुष ये तुमने सुना दिया। ये कहा था तुमने कई बातें रखी नारी सुन सकिए कन्या संचारी। इन्होंने कहा कि क्या यथार्थ में है यहाँ पर दर्शन और वर्तन दो शब्द, दर्शन वर्तन दर्शन में समान है, दर्शन में लेकिन अगर अनुमत हो क्या उसके प्यार छुएंगे वो स्वयं इसलिए। लेकिन दर्शन एक है, जिस दृष्टि से हम कन्या को देखते हैं उसी दृष्टि से हमें उन्हें देखना पड़ेगा। तो दर्शन एक लेकिन वर्तन अनेक व्यवहार होता है। और जो तुमने व्यवहार किया है व्यवहार एक जैसा है। बौद्ध हुई तोरी बात जहां किताब बनी हुई है, बौद्ध हुई तोरी जो तुमने उदाहरण दिया है तोड़ने का दिया है, देखने का नहीं दिया है, वर्तन का तुमने प्रमाण दिया है। वर्तन है, तोड़ना भैया दर्शन है कि वर्तन है? तोड़ना ये दर्शन है कि वर्तन है? वर्तन है, व्यवहार किया है। बहुत ही तोड़ी लड़काई और कबहुना सृष्टि गोसाई और यही धन पर ममता के हेतु तो यहाँ वर्तन है, व्यवहार की समानता है, दर्शन की समानता नहीं। और आइए हमने कहा था कि यदि हम इनके अनुकूल नहीं हो पा रहे तो तुमने एक और ढालियां पढ़ दी, एक और ढालियां पढ़ी तुमने। कौन सी पढ़ी? करही आरती पुराण नारी अब तेल छावन वित्त विसारी चिंतन करेगा। ये कार्य की अनुकूलता है। जिनके कार्य अनुकूल हो जाते हैं, अगर किसी के भी कार्य अनुकूल हो जाता है तो अनुकूल कार्य वाला व्यक्ति दुखी होगा कि प्रसन्न होगा? प्रसन्न होगा। और आइए इन्होंने कहा कि उल्टी गंगा आज बहा रहे हो। उल्टी गंगा नहीं बह रही, साधु संत बोले दुखी है। सुर मुनिनाथ नगर नारी सोचई सकल शास्त्र भारी। और जो दुष्ट है वो प्रसन्न है। दुष्ट किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, दुष्टों का स्वभाव ही होता है, स्वभावता ही करते हैं। किसी के प्रभाव से दुष्ट प्रभावित नहीं होते हैं। खलन कृष्णाकार ने प्रमाणित किया है, दुष्टों का स्वभाव होता है। खलन हटे अतिताप ये स्वभावता करते हैं। और जरहि सदा पर संपत्ति देखी ये स्वभावता दुष्ट करते हैं। जब किसी की संपत्ति को देखते हैं, किसी को सुखी देखते हैं तो ये स्वभावता करते हैं। जरहि सदा पर संपत्ति देखी जब काहू के सुने पढ़ाई तो श्वास ले जल चूड़ी आई ये स्वभावता दुष्ट करते हैं। काहू के जब देखई विपत्ति तो सुखी भय मानव जगन्नपति। तो राजकुमार लक्ष्मण ये स्वभावता कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं ये यथार्थ शब्द तुमने अपने तरफ से उसमें जोड़ करके अपनी बात को शुरू करने का असफल प्रयास किया है। अलविराम। आपने फिर देखो वही पड़ी गई और मैं इससे बचना चाहता था लेकिन आप नहीं मान रहे हो। तो आप क्या कहना चाहते थे? जो आप हमको सुनाने के लिए बोल रहे थे हम उसी पर तर्क करें। आपको जितना अपना मजबूत बनाना हो तुम उतना मजबूत बना ले, पूरी छूट है आपके लिए। तो हम उस पर तर्क कर लेंगे। क्या कहना चाहते हैं? कोई अधिकारी है जो छूट दे रहे हो? हम अधिकारी नहीं है। हमने जो कहा है ये कहो कि उसकी पुनरावृत्ति याद करती। ठीक हमारी बात समझ नहीं आई? नहीं झूठी 3 बार है। आपने हमसे ये कहा कि तुम समझ नहीं पाए और इनको पहले ये सब भरा जा रहा, ये इसको पहले सुना तो तब पढ़ेगा आगे। मतलब यहाँ तक आपने ये सब बात लगा डाली तब पढ़ेगा तो तब पढ़े। ओके पहले आपको लगता है कि हम कुछ गलत कह रहे हैं और मैंने कुछ अलग कहा, लक्ष्मण कुछ अलग कह रहा है, ठीक है ना? तो जो आपने कहा हम सब बातों को किनारे किए दे रहे हैं। हम यहीं से और इसी बात का उत्तर करेंगे और इसके बाद में रामचरितमानस से संवाद को अगर सुन लीजिए। ये कहो कि पुनरावृत्ति करो। हमने कहा था बाल काल में
जो तुमने तोड़ी वो तुम्हारा व्यक्तिगत विषय था। थोड़े बोले दे रहे हैं। तुमने जो समानता की है, ये समानता शाब्दिक तो सिद्ध हो रही है, लेकिन इस बात को तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है कि बालकाल में तोड़ी हुई धनुषिया और आज का टूटा हुआ धनुष ये दोनों समान है। क्योंकि मतलब हमने प्रमाण भी किया था। अब क्योंकि ना बताओ, वो हुई का तब आप कह चुके हो। आपने कहा कि तुमने बराबरी स्वीकार नहीं की और की है। तो मैंने एक छोटा सा आपसे वहीं पर एक प्रश्न किया था, इसी परिप्रेक्ष्य में अपनी बात को भी ध्यान रखा करो। हमने कहा था बराबरी की रामचरितमानस में 35-36 चौपाई है और किसी में यथार्थ में क्या वजन के बराबर होता है? आपसे पूछ रहे हो। अगर हमसे पूछ रहे हो, क्योंकि हमारा कर्म नहीं बोलने का है, हमारा कर्म नहीं है किनारे अगर हमसे तुम पूछ रहे हो तो जो तुमने समानता की है, ये समानता किसकी है? ये समानता किसकी है? उन बातों की बातें नहीं कर रहे, बात समझो तो। भाई हमने बराबरी की, वो आपको लगा कि लक्ष्मण ने यथार्थ में शाब्दिक की है, लेकिन यथार्थ में बराबरी अच्छा फिर सब तो तुम जोड़ रहे हो, स्वीकार नहीं किया है। यथार्थ और स्वीकार तो क्या यथार्थ में बराबर होता है? यथार्थ क्यों ला रहे हैं? जब प्रयोग हमने यथार्थ में क्या कोई किसी से बराबर होता है? ये बराबरी की जाती है। अगर तुम ऐसे सीधे पूछ रहे हो तो यथार्थ में बराबरी नहीं होती है। इसीलिए हमने कहा था तुम हमको सुना रहे थे कि ये बात आ रहा, इनका सुना दो। हम तुमको किनारे छोड़ रहे थे, ये चलेगा किनारे निकलो, लेकिन अब तुम झूठे के घूम रहे हो। बिल्कुल ये भारत में जब से मैंने माना है जिंदगी। अरे हाँ, हम जानते कि मरने का नाम जिंदगी है, जब मरे का नहीं है तो क्या जिंदगी है? ये समझिए भाई, जो कह रहे हो जब से मरने का नाम जिंदगी है, तो जब आपका मरेगा नहीं तो जिंदगी का क्या मतलब है? भाई मरे का हुए तो हुआ वाली शायरी पढ़े तो पढ़ी रहे हो, मरे वाली मरे का है नहीं तो क्या मतलब है? वही बात हुई गई, प्रश्न अंगणित का लगाए हो इतिहास का। ये वाला तुम्हारा ठीक समझा, इसलिए समझने की जरूरत है। और इसलिए मैंने कहा था मैं एक बात का ही उत्तर करूंगा और इसके बाद में लीला को अग्रगामी बनाऊंगा, जहां से मैंने छोड़ा था कि क्या छाती हमको समय में बांधा गया, इतने में ही करना, इसलिए अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा। क्या छाती लाभ जीर्ण धनु तोरे नयन के भोर छुअत टूट रघुपति न दोषु अमुनि बिनु काजो करी कतरो। चलो इन बिंदुओं से मैं जुड़ रहा हूं, लेकिन दो शब्द हम पहले इस पर टिप्पणी करेंगे। तुमने कहा कि यथार्थ में क्या समानता होती है, हमने कहा नहीं होती है, लेकिन जो तुमने समानता की है, हमने ये नहीं कहा था कि ये यथार्थ में है, स्वीकारा नहीं है। अगर स्वीकारा हो, स्वीकारा नहीं है, बिल्कुल निकल जाने तो स्वीकारा नहीं है। बात ये है, ये दूसरा है कि यथार्थ में समानता होती कि नहीं होती। अब आइएगा, ये आइएगा नहीं, अब सुनिएगा। चाहिए किसी मंदिर में बैठ करके पूजा पाठ करिए, नहीं तो सभा से भाग जाओगे। अरे मुझे जब धनुष मारेंगे, चक्कर में धनुष का सर उठा लेंगे। अरे मुझे सुना रघुवीर शंकर है, नहीं देख कर सकते, रसकत की विस्कार खा लेंगे। अरे तुम्हें क्या आ गया मुने, जो करते ही तो जाते हो। रसकत के वीर सिंहों को अरे मुनि प्रसाद दिखाते हो, भरोसा नहीं दिखाते हैं। समय से बांधा गया है, जाओ समय से बांधा गया है, बिल्कुल समय से बधा हुआ हो हमको। हाँ बिल्कुल बताएंगे। ये गगन आकाशा सुनाएगा, तब खट खंड खंड होगा थम गया, ये धरदान पता था थक जाएगा, तब चट चट टूटेंगे सुमेर में होएंगे, फिर घूम जाएगा। कर दिया प्रहर बुखार का तो सारी सब महक जाएगा। एक बात कान खोल करके सुन
सुन लो, जब तक सभागार में लक्ष्मण है किसी का एक रोया तक नहीं छू सकते हो। ये हम जानते हैं, ये जब कौन की सर से कर रहेगा, अरे ये कोलाहल मचाएंगे सब लोग पाल दिखपाल, तो शेष के महेंद्र का प्रेम हिल जाएगा, पड़ेगा पाला जब दशरथ के लाल से, तो पंडित जी आपकी भुज तक में खुल लग जाएगा। हम रोया नहीं छू सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बोलती बंद थी, बोलती खुला दी है। ये अच्छी तैयारी धूप बचन सुन और लखन राम अगर बोल न सकी सकल सकुचाने लुकाने, ये धरा खसेगी पुले मचेगी, तो धोतल सारा कांप उठेगा, राई सब लोग पुकारे, चौधरी हाहाकार मचेगा, कभी रखो बोलता सारी बेटा भगने का नहीं मार्ग मिलेगा, भलापुर में पीठ के जिस समय धनुष पर बात चाहेगा। दिखा देता, अरे उनको चला चल के भुजन की जान फैला देता, अरे ये छीलता धनुष बाण, अरे करके घनघोर दिखा देता, और चल के पुरुष चलाना, पंडित जी सभी भुला देता। उचित दूरी बना रखिएगा, नहीं तो सावधानी हटी तो दुर्घटना। आने का पड़ती उनका निकाह निकल जाती, रोती है तो गाड़ियां छाप घोर को आती, या चैन खुले पाते हैं जिनको तानता है भाती, कभी कुछ हो हटी जब तक जाती। ये जाने कितने आए, ये जाने कितने आए घोर खमंडी काले, ये जाने कितने आए ये घोर खमंडी काले, हम मिट्टी में मिल गए जब बड़े हमारे। तुम्हारी तो करना नहीं, तुम्हारी तो करना नहीं, तुम्हारा राग की ठेरी और तुम्हें चित्त करीबे महमका लगी है ना तनको। पंडित जी आज मैंने भी हल ठानी है, आज मैंने भी हल ठानी है, और अभी प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना। तो बेटा मेरे भी मन को अब भाया है कि अभी पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध। और बड़ा सुंदर संवाद ये वीर से ओतप्रोत चल रहा है। प्रभावित हुए हमारे ये तरी पाठकपुर आश्रम से बनवासी बाबा पधारे हैं, आपके द्वारा ये संयुक्त रूप से 101 मुद्राएं इसी सुंदर संवाद पर प्रेषित किए गए हैं। कोटि सा धन्यवाद। इसी क्रम में ये हमारे गुप्तदान हुआ है, 50 मुद्राएं भगवान श्री राम जी के पदों में, 50 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के पदों में, 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, और ये हमारे श्री राम भरोसे जी शर्मा केसरी निवादा आपने भी 50 मुद्राएं समर्पित की हैं, और ये हमारे श्री रुद्रदत्त तिवारी बनी आपने 50 मुद्राएं, श्री मनु मिश्रा बैरी ये हमारे बउआ मिश्रा के सुपुत्र हैं, इनकी ओर से भी 100 मुद्राएं दोनों ही मूर्तियों के प्रति समर्पित किए गए। श्री उमाकांत जी अवस्थी बैरी दरियाओं आपने भी 50 मुद्राएं समर्पित की हैं। श्री साहिल तिवारी शोभन आपने भी 100 मुद्राओं से भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी का पूजन किया है। ये ऑनलाइन देख रहे हैं, इनकी ओर से प्रदान हुए हैं। और ये हमारे श्री पप्पू भैया पप्पू सिंह की पूर्व प्रधान पाटुल गौरी आपने 100 मुद्राएं समर्पित की हैं भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के प्रति। और ये 51 हमारे श्री अनिरुद्ध सिंह जी श्रीगर कानपुर आपने भी 100 मुद्राएं भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के प्रति समर्पित की हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और इसी संवाद के मध्य में प्रभावित हुए परमादरणीय ये हमारे चाचा श्री मां कामाख्या क्लासेस के संस्थापक हमारे डॉक्टर साहब रिंकू जी दीक्षित आपके द्वारा 51 मुद्राएं प्रेषित की गई है। कोटि सा धन्यवाद। परशुराम जी ने कहा कि आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध और पिलाया है, तो हम भरी सभा में यह स्वीकार करते हैं कि परशुराम जी आपने हमसे ज्यादा दूध पिया है। इसके 2 प्रमाण हैं। पहला प्रमाण है कि आपका शरीर बता रहा कि आप ज्यादा दूध पिए हो, है ना। दूसरा प्रमाण शास्त्र का प्रमाण है कि परशुराम जी 5 भाई हैं और व्यासी ये क्रमशः पैदा हुए हैं क्रम से, तो इन्होंने अपनी माँ का पूरा दूध पिया है। हम 2 भाई हैं और मेरा सौभाग्य ये रहा कि हम 2 भाई साथ में पैदा हुए हैं, तो मेरी माँ के दूध में बंटवारा हो गया है। आधा हमको मिला है और आधा हमारे भाई शत्रुघ्न को मिला है, लेकिन परशुराम जी ने अपनी माँ का पूरा दूध पिया है। तो महाराज जी हम आपको भी प्रणाम करते हैं, वो आपकी माता जी का प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर, वो तो ऐसा रहेगा हमारे ऊपर, है ना। प्रणाम इसलिए करते हैं कि धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है।
माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है, और उनसे धन्य हो आप कि आपने उन्हीं की गर्दन पर ये फरसा यात्रा पूरी किया करो। अगर उनकी ग्रीवा पर मैंने परस चलाया है तो पुनः जीवन दान दिलाया है। भूतो न भविष्यति, किसी मैया का लाल अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, न होगा जिसने अपनी विधवा मां को सधवा बना दिया हो। आपने कहा इसलिए राजकुमार लक्ष्मण यात्रा पूरी किया करो। हमको पूरी याद है, परेशान ना हो, हम छोड़ा कुछ हो ना। आपने कहा कि यात्रा पूरी करो, मैंने अपनी माता को पुनः जीवन दान दिलाया है, तो जीवन दान दिलाने की अगर सामर्थ्य है तो क्या माता पिता को मारने का भी अधिकार है? जीवन दान देने की अगर शक्ति भगवान ने मुझे दी है, ध्यान दे दिए, तो क्या माता पिता को मारने का अधिकार है? मान लो हमारे पास पैसा हो, है ना, और अगर किसी का हाथ पैर टूट जाए तो हम जुड़वा देंगे, हमारे पास पैसा है, तो क्या माता पिता के हाथ पांव टूट गया होगा? चलो उत्तर ले लिया, उत्तर ले लिया करो। अगर प्रश्न किया करो तो उत्तर भी लिया करो। राजकुमार लक्ष्मण स्वेच्छा से अगर पैसा बहुत है, व्यक्ति के पास चित्त बहुत है, धन बहुत है, और माता पिता के हाथ पैर तोड़ता है, अपमान करता है, तो ऐसे पुत्र को मर जाना चाहिए। कोई बात और आइए, परशुराम पितु आज्ञा राखी, स्वेच्छा से नहीं है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, हमारी मात लोक सब साखी, पिता की आज्ञा से। पिता की आज्ञा सब अच्छी ही नहीं होती है। अगर पिता की आज्ञा सब अच्छी ही होती तो हिरण्याकश्यप की आज्ञा को प्रहलाद को मान लेना चाहिए। तो ये कोई आवश्यक नहीं है। आइए मेरा जीवन दर्शन है, और जीवन दर्शन क्या है? और हाँ, बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है। प्रभावित हुए श्री दशहरा रामलीला कमेटी कजरी पूरी समिति सामने प्रेक्षागार में उपस्थित है, दिव्य लीला होती है, जो कि बहुत ही दिव्य लीला ग्राम कजरी में हुआ करती है। समिति के द्वारा दोनों ही महान विभूत के चरणों में 101 कुश मुद्राएं शेषावतार लक्ष्मण जी के लिए और 101 कुश मुद्राएं भृगुनंदन परशुराम जी के लिए प्रदान हुए हैं। साथ ही श्री दशहरा रामलीला कमेटी के सक्रिय सदस्य आदरणीय श्री शिवांश जी तिवारी कजरी निवासी आपके द्वारा शेषावतार लक्ष्मण जी के लिए 500 कुश मुद्राएं प्रदान किए गए हैं। और साथ ही रामू तिवारी जी रायपुर निवासी आपके द्वारा भी 100 कुश मुद्राएं दोनों ही भगवान के लिए प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा मेरा जीवन दर्शन है, और कैसा है राशि वैसा है। ईमान में चतुर टुकड़ों में, ईमान में चतुर टुकड़ों में कोई सनाहर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथकारा की हूँ, कैसे कता दिन को रात नहीं, परवाह नहीं अगली बाधाएं, परवाह नहीं अगली बाधाएं, ये आती है तो आती है तो आती वो, ये महानाश की तिमिर घटाए, ये छाती है तो छाने वो। अरे हमें चिंता किसकी है, हम अपने इस पथ के मतवाले तूफान प्रलय झंझारों में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशावादी मानव हूँ, मैं आशावादी मानव हूँ। हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। मैं कहता हूँ और कहो, कह दूंगा अभिमानी हो, अयोध्या के व्यासों से पूछो मैं कितना बड़ुआ पानी हूँ। मेरे लक्ष्मण की धार बहा दी है, सम्मुख जा करके अरियों की ये काट भुजाएं गिरा दी है। मैं प्रलय में जहाँ लखनलाल बालों का वर्षण कर दूंगा, काट कुठार से अभी गई थे भोले को अर्पण कर दूंगा। बादलों में कितना पानी है ये बतला सकता है कोई नहीं, और जीवन मेरा दास लेकिन
किंतु सदा और चलने में हमने जीवन माना। कैसे रोकूं इन चरणों को, कैसे रोकूं इन चरणों को, जिन्हें रुकने का ही अभ्यास नहीं, दिन को रात नहीं। आप हैं आदर्श तिवारी जी फद्दा, आपकी ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं दोनों सरकारों के श्री चरणों में प्रदान है। और आप हैं भैया श्री सुनील फद्दा जी, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में ये हमारे से भगवान सिंह जी कल्याणपुर आपकी ओर से 100 मुद्राएं, श्री ब्रजेश ललऊपुरवा आपकी ओर से 50 मुद्राएं, श्री सनी अवस्थी आपकी ओर से 100 मुद्राएं, श्री श्रीकांत जी दीक्षित जुगराजपुर 50 मुद्राएं, श्री अनिरुद्ध सिंह जी सेंगर कानपुर आपने भी 100 मुद्राएं, श्री पप्पू सिंह जी पूर्व प्रधान बागपुर आपने भी 100 मुद्राएं समर्पित की हैं। और इसी क्रम में आप है आदरणीय श्री राघव जी वाजपेयी निवासी कंजरी जय भोला भंडारी सेवा समिति, आपके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं शेषावतार लक्ष्मण जी के लिए, 100 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के लिए प्रदान हुई है। एक बीच भंवर हुंकार मिलेगी मंद मंद जल की लहरों में, अब तक तुमने ठाह न पाई अपने के जल में, गहराई में क्या गहराई, अब कुछ आगे बढ़कर देखो तो बीच भंवर हुंकार मिलेगी। अभी किनारे पर हो मारी, अभी तक पहुंच न पाए, गहराई तक पहुंच न पाए, मिलती तुमको था नहीं है, गहराई तक पहुंच न पाए, मिलती तुमको था नहीं है। मैं पहुंचा हूं उस मंजिल तक कि जिसके आगे राह नहीं है। क्योंकि मेरे जीवन का एक उद्देश्य संघर्ष के कोई मान नहीं होता, क्योंकि संसार है ना भैया, बिना कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होती। संसार इतना विलक्षण है कि बिना कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार। आइए 4 पंक्तियां सभा के बीच में भी मेरी प्रस्तुत है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये संघर्ष जीवन। अरे उस व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं होता है जिसका प्रतिद्वंदी सबल नहीं होता। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि उस व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं है जिसका प्रतिद्वंदी सबल नहीं है, और प्रतिद्वंदी सबल है तो तुम्हारा व्यक्तित्व भले कुछ ना हो, लेकिन प्रतिद्वंदी के व्यक्तित्व से तुम्हारा व्यक्तित्व नाप लिया जाता है। इसलिए मेरा कहना है, हाँ मित्रों, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती अभियान है, तब बिना साधना कभी होती नहीं। आज का प्राणी प्रसिद्धि मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, इसके लिए तो प्रयत्नशील रहता है, लेकिन तपस्या करना नहीं चाहता है। लेकिन मेरा विचार कहता है कि तब बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। तब बिना साधना समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक आशावादी, दूसरे निराशावादी। आशावादी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, निराशावादी ये हमसे ना हो पाएगा। तो ये हमसे ना हो पाएगा, ये वाला जीवन नहीं जीना है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये वाला जीवन जीना है। अगर ये वाला जीवन जियोगे तो नहीं सब कुछ, तो मित्र कुछ न कुछ ऐसा कर ले जाओगे जिसमें आपका और आपके परिवार का नाम हो जाएगा। इसका जीवन उदाहरण है। रस्सी कोमल होती है,
पत्थर कठोर होता है, लेकिन रस्सी ही जब पत्थर से संघर्ष करती है ना, तो पत्थर पर भी अपना निशान बना देती है। इसलिए मेरा कहना है कि दीप आशा जलाए। यही अभी तक कुछ ऐसा ही दृश्य हमारे देश का भी रहा। जितने राजा होते रहे वे राजा सब निराशावादी होते रहे। जितने राजा अभी तक होते रहे वे राजा सब निराशावादी राजा होते रहे। लेकिन अब कोई एक राजा ऐसा है जो निराशावादी नहीं है, आशावादी। और आशावादी है उसी का परिणाम है कि चांद पर तिरंगा लहरा रहा। आशावादी राजा है, उसी का परिणाम है कि चांद पर तिरंगा लहरा रहा है। विश्वास मानिए, राजा अगर वही होते तो चांद पर तिरंगा होता चाहे न होता, लेकिन तिरंगे में चांद जरूर लग गया होगा। इसलिए मेरा कहना है कि दीप आशा तो ये मौत नंदन बने जगत विदता भरा। जब चेतन दोष में जगत विदता भरा एक महासिंधु है, जगत विदता भरा एक महासिंधु है। सत्य साहस मुनि एक जलयान है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। इसी क्रम में यहाँ पर राधे जी कटियार कल्याणपुर निवासी आपके द्वारा श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी सहित 100 कुछ मुद्राएं प्रदान की गई है। आप आदरणीय श्री मुनीम जी शुक्ल सोवन निवासी आपके द्वारा भी 50-50 प्रेम पुष्पों दो ही पात्रों को प्रदान किए गए हैं। और आप श्री दशहरा मेला कमेटी कैगिरी जिसके पदाधिकारी है आदरणीय श्री शिवांशु जी तिवारी आपके द्वारा 100 कुछ मुद्राएं प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में ये हमारे श्री अजय दुबे आपकी ओर से 20 मुद्राएं और ये हमारे श्री मुंडा लाल जी चौरसिया बैरिक सवाई आपकी ओर से 50 मुद्राएं और ये हमारे श्री उमाकांत जी एडवोकेट आपकी ओर से 100 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में और 100 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में और ये हमारे श्री सुरेश नागर बागपुर आपने भी 100 मुद्राओं से दोनों ही मूर्तियों का पूजन किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसका क्या मधार करेगी जिसकी पतवारों में बल है। अब पतवारें भगवान की कृपा रूपी पतवारें जिसकी सुर है मजबूत है, उसका क्या मधार करेगी कर्म योगनी पतवारों से। एक कर्णधार हो नाव दे रहा, मतलब बहुत आते टकराते मैं सो पर दाव दे रहा। ये सब संयम से चिंती युक्तियां सृष्टि सैव श्रृंगार करेगी जितनी पतवारों में बल है, उसका क्या आधार करेगी। विपत्ति से घबराना ये मानो कि पहली अफलता मणिमानी को है उनके जो गहरे पानी में धंसता डूब गया तो मत नहीं फिर ये नाव धार के पार लगेगी जितनी पतवारों में बल है, उसका क्या आधार करेगी। पतवारें चाहे जितनी बलवान हो, लेकिन ईश्वर की कृपा बनी रहनी चाहिए। पतवारें चाहे जितनी बलवान हो वो सब बेकार हो जाती है। बड़े बड़े बलवान थे साधना के क्षेत्र में, लेकिन जिस समय कांडव ने अपना आक्रमण किया था तो धरी बताऊं धीर रघुबीर ते उमरे कई काल महु शील की चाप सकई को दासू अपर रखवार रमापति। हमारे अनुज लक्ष्मण के द्वारा
आपका खेत में कटवा आपको अप्रिय लगी हो, उन सबके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपके श्री चरणों में करबद्ध प्रार्थना इस आशा के साथ करता हूँ कि हे प्रभु, आप मेरे झूठे भैया लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा करेंगे। मेरा निवेदन आपके श्री चरणों में है, मेरी प्रणति प्रस्तुत है, आशा करता हूँ कि इसे आप स्वीकारेंगे। सुनाओ नाथो तुम सहज सुजाना, आप तो सहज ही सुजान है। बालक बचन करिए नहीं काना, इस बालक के द्वारा कहे हुए वचनों पर आप कान न करें, अर्थात ध्यान न दें, क्योंकि भगवान बड़े बालक एक सुभाव, बड़े बालक एक स्वभाव पर नहीं न सन तो महापुरुष लोग छोटे छोटे बालकों पर ध्यान नहीं देते हैं, दोष नहीं निकालते हैं। हाँ, एक बात और मेरे मन में आ रही है, नाही कछु का जो बिगाड़ा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसने आपका कुछ भी अहित नहीं किया है। प्रभु अपराधी में नाथो तुम्हारा, चाहता हूँ प्रभु कृपा कर दे या बंधबो गोसाई, या बांध ले मोह पर करिए दास की यदि आपका क्रोध हे महाप्रभु मेरे द्वारा प्रयुक्त की गई वचनावली से अभी भी शांत न हो रहा हो तो कहिए बेगी, कहिए बेगी, कहिए बेगी। आपका पुष्पमंडल जो का त्यों क्रोध से सना हुआ अभी भी दिखाई दे रहा है। यही विदेश जाई, किस तरह से आपका क्रोध शांत हो सके। मुनि नायको सोई करो पार, कहा मुनि कैसे अजब अनोजे तब अपने भैया को धोखा जो करा देता है, बेटा तुम इनसे भी छल करते हो, जानते से छल करने का फल की कंठे कंठ कुठारो नदीना तो मैं का प्रहार इसका मेरा क्रोध नष्ट हो जाएगा, नहीं जाओ में समझ जाओ। नहीं भगवान, जब मैं अवध से चला था तो मेरी माँ ने 4 वाक्य मुझसे कहे थे। उन 4 वाक्यों को मैं आपके श्री चरणों में निवेदन स्वरूप प्रस्तुत करता हूँ। ज्यादा न कुछ कहते हुए और मैं पूरी अपनी भावना के साथ ये आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप मेरी इस बात को अवश्य स्वीकार करें। और कुछ लोग दलित हुए महानुभाव उपस्थित हुए हैं,
कानपुर से। आप हैं हमारे भगवान परशुराम महासभा के प्रबंधक श्री अनुपम जी दीक्षित, श्री राधा कृष्ण सरस्वती इंटर कॉलेज बहरमपुर वंशती कानपुर। आपके समस्त साथियों के द्वारा कुछ मुद्राएं हैं वो इस प्रकार। हमारे श्री राघवेंद्र तिवारी जी गांधी जी जो भगवान परशुराम महासभा प्रदेश के महामंत्री हैं, आप पधारे। और हमारे बड़े सिंह जी चंदेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष व्यापार मंडल, और ये हमारे श्री पंकज जी पांडे जिला महामंत्री भगवान परशुराम महासभा, और ये हमारे श्री अनुज जी यादव। आप सभी महानुभावों ने मिल करके 501 मुद्राएं भगवान परशुराम जी और भगवान श्री राम जी और भगवान श्री लक्ष्मण जी के प्रति समर्पित किए हैं। और ये हमारे श्री सिद्धपीठ श्री मनकामेश्वर बालाजी सुखा निवादा टोलकापुर, श्री राकेश जी शुक्ला और बाबू, आपने भी 100 मुद्राएं भगवान श्री राम जी के शीतलों में और 100 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के शीतलों में, 100 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के शीतलों में सदा समर्पित किए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सज्जनों, हमारे बीच में बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे प्रदेश की राज्य मंत्री माननीय प्रतिभा उपस्थित है। साथ में भूतपूर्व सांसद अनिल जी वासी भी उपस्थित है। आज बड़ा सौभाग्य हो गया हम लोगों को जब ये रामलीला समाप्त हो रही है, इसके बाद रामलीला का विराम और उनके द्वारा प्रभु की आरती, इसके पश्चात ही रामलीला का समापन होगा। आज सभी लोग बिना उन्हें सुने न जाए, ये मेरी कृपा आप पर, हम पर कृपा करने का कष्ट करें। हे भगवान, मेरा निवेदन आपके श्री चरणों में है। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, पर भाई सा मिलता नहीं जग भाई बारंबार। मैया ने चलते समय कहा लक्ष्मण का हाथों हमें देकर, हेता तो सौंपती लालो तुम्हें, जाना कानन में संग लेकर। यदि आप लखन को मारेंगे तो अवध नमो दिखलाऊंगा। भाई सब अपना कदाशीष, मैं भी संग में मर जाऊंगा। इसलिए मैं विनम्र प्रार्थना पुनः करता हूँ, आकुल व्याकुल कपिलालु प्राण, ये मेरे भैया को, ये मेरे भैया को हे मुनि दे दो। कमनीय कृपा की को करो, भाई संग भाई जीने
भगवान ये माँ की गोदी का निहालो, प्यारे पितु का प्रिय वत्स लालू, मेरे प्राणों का प्राणोधार, नैनों की पुतली प्रणतोपाल। हे भगवान, हमने आज तक कभी किसी से प्राणों की भिक्षा नहीं मांगी, पर मैं आज अपने भैया लक्ष्मण के लिए आपसे प्राणों तक की भिक्षा मांगता हूँ। नहीं राघव, छज्जी कभी भीख नहीं मांगा करते राम। लेकिन ब्राह्मणों के सामने भगवान मेरा सर हमेशा हमेशा झुका रहता है। वंश की परंपरा। हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन कभी किसी के सामने भिक्षा के लिए अपने हाथ नहीं फैलाते हैं। भगवान ये भिखारी क्या मांग रहा है महाप्रभु जी? ये भैया के प्राणों इसलिए तुम्हारो दोनों को नहीं सर कलंक लग जावेगा, क्योंकि मुझसे पीछे आया स्वामी, क्या मुझसे पहले जावेगा? इतना करुणा हे मेरे भगवान, मम हृदय हिला देना स्वामी, गल बहिया डाले हुए युगलो, हमको लपेट देना स्वामी, आखिरी विनय यह राम करे, फिर दया पे ये वचनों निभा देना, हम दोनों भाइयों को भगवन एक ही साथ बहा देना। मेरी पृथ्वी का एक बार नहीं, आज परम पिता परमात्मा के नेतृत्व में आप सभी लोग अश्रु देख रहे हैं। भगवान श्री राम जी आज भैया के लिए झोली फैला दी, भीख मांग रहे हैं भगवान परशुराम जी से। इसी से द्रवित होते हैं हमारे कुछ महानुभाव। ये हमारे श्री तार बाबू दुबे ककर दही बागपुर, आपने अपनी 100 मुद्राएं समर्पित की है। श्री रवि पाल बहरमपुर, आपने भी 50 मुद्राएं समर्पित की है। और ये भगवान परशुराम महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री राघवेंद्र सिंह जी राघवेंद्र तिवारी और श्री पंकज पांडे और हमारे श्री अनुपम जी दीक्षित और हमारे श्री बड़े सिंह जी चंदेल, आपके 501 मुद्राएं भगवान श्री राम जी के अभिनय से द्रवित होते हैं और प्रदान करते हैं। और हमारे वैदेही वेंकट हाल कल्याणपुर मम्मी पापा हाल भैया संजय जी द्विवेदी जिसके प्रोपाइटर हैं, आपने भगवान श्री राम जी के पदों में 100 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के पदों में 100 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के पदों में शब्द समर्पित किए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारे सिद्धपीठ श्री मनकामेश्वर बालाजी सुखा निवादा टोलिकापुर श्री राकेश जी शुक्ला उर्फ बाबू, आपने भी 100 मुद्राएं तीनों मूर्तियों के प्रति समर्पित की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने पृथ्वी का एक बार नहीं अनेकों बार भ्रमण किया है राम, लेकिन ऐसा भ्रातृत्व प्रेम मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या एक भाई अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने पर राम
भाग्यशाली तो वह है कि जिनको भगवान ने भाई दिए, उनसे बड़े भाग्यशाली वह है कि जिन भाइयों में तुम्हारा जैसा प्यार है। तुम्हारे गुरुदेव भगवान विश्वामित्र ने जब तुम्हारे पवित्र परिवार का परिचय दिया था तब मैं सोच रहा था कि तुम कितने भाग्यशाली हो राघव कि तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन छोटे भाई हराम और भाइयों में अपार प्यार है। तुम्हारे तीनों छोटे भाई जब तुम्हें भैया भैया कहकर पुकारते होंगे तो तुम बहुत बड़े गर्व का अनुभव करते होंगे। राम ये देखा ऐसा सौंदर्य कहीं सुषमा को आए समेत तुले बिठलाते तुम्हें मन मंदिर में विज्ञान के वसे लपेट तुम्हें हंसाएगा राम विदेशी कहे कर्म की रेख में टिकले ये कंठ काटने के पहले भरी अंक तुम्हें आओ भेंट जैसे तुम्हारी मैया ने लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर कहा था राघव लक्ष्मण को जैसे लिए जा रहे हो वैसे वापस लाकर सौंप देना। तुम्हारी मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल तुमने मेरे समक्ष प्रस्तुत कर दिए। एक बार मेरी माँ ने मुझे भी बुलाया, राम पहुंचा माँ के पास। माँ मैं आपका क्या सुख कर सकता हूँ मैया, मैं आपका क्या हित कर सकता हूँ माँ। तो मेरी माँ ने कहा राम मेरी आत्मा की शांति के लिए आज के बाद किसी बालक का वध न करना। मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल मुझे भी स्मरण हुए कि मेरी मैया ने मुझसे क्या कहा था। राम रोते तो बहुत है, रोते तो बहुत है, दामन फिर भी नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हम तो शत्रुओं के बीच में भी रहकर बहुत खुश रहते हैं क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम। मैया ने जो वचन कहे उन्हें भंग नहीं होने दूंगा। इस कठिन कुठार की प्रबल ज्वाल में ये लखनऊ नहीं जलने दूंगा। कितना अच्छा लगता था वो वीर बाना जो अपनी छोटी सी धनुया लेकर मेरे पीछे दौड़ता था तो अनुभव करता था कि किसी छत्राणी मैया ने जन्मा है ऐसे नाहक पुत्र को। राम मेरे राम यदि तुम्हें और लो तो फट जाएगा मत बहाओ वरना जगत बहे जाएगा। भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, अतुलनीय अनुराग राघो आज तक देखा नहीं। राम तो यहाँ करो बंदन यह राम नहीं सह पाएगा। मत बहाओ आंसू वरना जगत बहे जाएगा। हजार लाख क्रोध कहता है राम किसे शीघ्र ही मारेंगे, पर नेत्रों का प्रेम कहता है राम किसे स्वप्न में भी न मारेंगे। एक कोमल कमनीयता अत्यंत ही सराहनीय कहने कवि धर्म इसे कैसे विसारेंगे। ये नीरज नैनों से नीर राम, ये नीरज नैनों से नीर राम अब मत बरसाओ। तड़प रहे हैं प्राण हमारे
को तूने सजो दिए हैं। गोवर्धन यह प्रबल परसु की घाटे सुबद्धे हरिसानी घाट सुबद्ध बनी है आकर राम तुम्हारी वाणी। भादुत प्रेम के हो प्रतीक या वैभव राम तुम्हारा होगा। युग के इतिहास चिंतन राघव अमर तुम्हारा होगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने भैया को जैसे लाए थे दे देना जाकर अपनी उस मैया को। ले जाओ राम, ले जाओ राघव, क्षमा कर दिया राम। बचन रघुपति के उगरे पटाला परस धर्मति के। प्रसादात धरणी धरो हम विप्रसादात च अजिताजितो हम विप्रसादात कमला बरो हम विप्रसादात मम नाम राम रमापति कर धनु ले हो खैचौ मिटे मोर संदेह हो। आप ही चली गए हो परशुराम मन विस्मय भयो। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोर पानी बोले बचन हृदय प्रेम। को शब्दावलियों का प्रयोग किया है। आप एक बार संकीर्ण कर दें तो मैंने क्षमा कर दिया है। अब वही नाथ की जय बने जिन्हें हमारी, अब वही नाथ की जय बने जिन्हें हमारी। उधारो हमारो शरण में तुम्हारी कहे कुछ वचन जो मैंने सरों से कहे नाथ थे तने भरोसे। जाना नहीं था विधवा के पति हो, न जाना था अजलो की अंतिम गति हो। अब क्षमा कीजिएगा मदमोहारी, उदारो हमारो शरण में तुम्हारी। नहीं तो कुछ भी लगन है तुम्हारा, हुआ है वही जो मैंने विचारा। हुआ है वही जो मेरी दीक्षा, हमें ब्रह्म की थी मेरी परीक्षा। तुमने कर्तव्य पालन किया है, भ्रातृत्व का पूर्ण परिचय दिया है। सकल दोष त्यागो करो बंधु सेवा, जय जय शेष देवा। अब क्षमा कीजिएगा शेष अवतारी, उधारो हमारो शरण में तुम्हारी। रकुल में भानु समान हो तुम, रकुल में भानु समान हो तुम। राम तुम्हारी जय हुए, निस्त्रकुल है तुम शान हो तुम। लखन तुम्हारी जय हुए, शंकर मन मानस के मराल। हे राम तुम्हारी जय हुए, जगधार से सावकार। हे लखन तुम्हारी जय हुए, बोलो रामचंद्र की शेषावतार की, भगवान शंकर की, गरीब भगवान की, शोभन सरकार की, भोलेश्वर महाराज की, भगवान के देवी देवताओं की। कहीं रघुकुला तू रघुपति के बनेगी तप है तू। और ये हमारे श्री कुशवाहा डेंटल क्लिनिक काकापुर डॉक्टर हमारे श्री नीतेश सिंह जी और ये रामा डेंटल लखनपुर माँ शक्ति हॉस्पिटल आपकी ओर से 501 मुद्राएं भगवान परशुराम जी
भगवान श्री राम जी भगवान श्री लक्ष्मण जी के प्रति समर्पित किए गए। साथ ही हमारे श्री श्याम सुंदर जी यादव कटक दही आपने भी 100 मुद्राएं भगवान श्री राम जी के श्री पदों में समर्पित किए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। माइक बंद कर दो सीताराम, माइक बंद कर दो सीताराम। हेलो सज्जनों, हमारे बीच में इस क्षेत्र की विधायिका माननीय राज्य मंत्री है। सौभाग्य इस क्षेत्र का कि हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व प्रदेश सरकार में भी हो रहा है। मैं चाहूंगा वाणसी जी और प्रतिभा जी हमारे बीच में उपस्थित है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं निवेदन करूंगा वाणसी जी से कि वो कृपया 2 शब्द। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और भगवान परशुराम जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत ही अद्भुत लीला का मंचन हो रहा था। मुझे लग रहा है सारे लोगों के आंखें नम हो गई होंगी। भगवान राम के जिस तरीके से भात प्रेम का उन्होंने जहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने भाई के प्राणों के लिए भगवान परशुराम के सामने प्रस्तुतिकरण किया, मुझे तो नहीं लग रहा है कितना भी कठोर रहने वाला होगा वो भी उसके भी आंखें नम हो गई होंगी। इस संबंध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं और भगवान परशुराम भी विष्णु के अवतार हैं। जिस समय भगवान परशुराम को पूरी तरह ज्ञात हो गया कि ये हमारे सामने भगवान राम विष्णु के अवतार के रूप में खड़े हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद ही दिया बल्कि क्षमा भी याचना की और जो उनके पास धनुष था वो आगे के पृथ्वी के जो पाप थे उनको खत्म करने के लिए भगवान राम को सौंप दिया कि आज के बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है। और खुद जो है महेंद्रचल पर्वत पे तपस्या करने चले गए। लेकिन भगवान राम ने कहा कि थोड़ी देर रुक जाइए, मेरे पिता आ रहे हैं दशरथ, उनको भी आशीर्वाद देते जाइए। तो आज भी भगवान परशुराम जी जीवित हैं, अमर हैं, त्रेता युग में भी थे, अभी आपके सामने, और द्वापर में भी उन्होंने सभी को अपनी विद्याओं से, कलाओं से सबका मार्गदर्शन किया। सभी उनके शिष्य थे और अब कलयुग में भी जब कल की अवतार होगा तो भगवान परशुराम उनके गुरु बन करके उनको शिक्षा देंगे, दुनिया की भी और शस्त्र और शास्त्रों दोनों की शिक्षा देंगे। मैं बहुत दिन से भगवान परशुराम से काफी प्रभावित रहा हूँ
और इसी के वजह से रनिया के पास एक भगवान परशुराम का विश्व स्तरीय मंदिर बन रहा है। मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में इस तरह का भगवान परशुराम का पहला मंदिर होगा। मंदिर 3 तल पे है, एक तो नीचे का फाउंडेशन काम खत्म हो गया है, अभी राम भद्राचार्य जी का काम तय हुआ है, फरवरी के महीने में वो भूमि पूजन के लिए आएंगे। नीचे सत्संग हाल होगा जिसमें करीब 5000 लोगों को बैठने का इंतजाम है। ऊपर पे गर्भगृह है और तीसरे पे प्रसादम का इंतजाम है। मेन गेट बन चुका है लगभग, जो NH-24 पे गेट बन रहा है वो भी लगभग पूरा होने वाला है। और जैसे ही राम भद्राचार्य जी के द्वारा उसका पूजन हो जाएगा, इसके बाद मंदिर का काम भी तेजी से शुरू हो जाएगा। साथ में भगवान परशुराम निःशुल्क चिकित्सालय भी है 100 बेड का। आजकल हम देखते हैं कि जो बीमार हो जाता है तो अस्पताल बन गए बूचड़ खाने और डॉक्टर बन गए कसाई, और मरीज कहता है कि मेरी मौत मुझे यहाँ ले आई। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि कुछ जो गरीब लोग हैं उनका वहां पे भला हो जाए। संस्कृत विद्यालय है और वेद पीठ है वैदिक उसके लिए, और एक अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर भगवान परशुराम का, और एक धर्मशाला है और एक गेस्ट हाउस है VIP के लिए। ये सब बन के तैयार हो चुके हैं, काफी तेजी से काम चल रहा है। बस भगवान परशुराम का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, भगवान राम का आशीर्वाद, और सबसे बड़ा आशीर्वाद भगवान शिव का। क्योंकि शिव कौन है? जो समय से परे, जितने भी समय के अंतर्गत है उनको आना है और जाना है, लेकिन जो समय के पार है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आज मैं तुमसे जो कह रहा हूं यही कभी मैंने सूरज से कहा था। इसका मतलब सूरज कब? जब दुनिया शुरू हुई, पहली बार जब सूरज निकला तो दुनिया शुरू हुई। और सूरज के साथ ही सुबह आदमी उठता, सूरज के साथ ही रात में सो जाता है। सुबह जब सूरज निकलता है तो कलियां खिलती हैं, पक्षी उड़ते हैं, हम में भी एनर्जी आती है। और जैसे ही रात होती है हम धीरे धीरे एनर्जी हमारी लॉस होने लगती है। तो सूरज क्या है? हमारी एनर्जी है, ताकत है। लेकिन वो उसके पहले भी कौन था? शिव था। शिव कौन है? ब्रह्म, यानी एक ब्रह्म है। ये हमारे जो वेदांत है उसमें एक ब्रह्म की बात कही गई है, उसमें जो है दो ब्रह्म की बात नहीं है, अद्वैतवाद की बात कही गई है। तो अद्वैत है ईश्वर, वो कौन है? ब्रह्म है, वो शिव है, जिसने शिव को, जिसने जो है सूरज को भी ये बात कही थी। इसका मतलब वो उस समय भी था। इसलिए हमारे सामने ब्रह्म के स्वरूप के रूप में भगवान राम और परशुराम दोनों आज विराजमान हैं। ये हम सबका भाग्य है। उनके दर्शन हुए। हो सकता 2-3 दिन पहले आते तो एक ही के दर्शन होते, आज दोनों के हुए। मैं प्रणाम करता हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और शोभन सरकार को मैं बहुत बहुत कहना चाहता हूँ कि जो पेड़ आप लगा करके गए हैं, उस पेड़ को इन लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी से सींचा है। मैं तो बहुत परेशान था जब शोभन सरकार यहाँ से एक बार चले गए थे, काफी दिन बाद आए थे, कुछ नाराज हो गए थे या क्या था। उसे संत तो नाराज होता नहीं है, लेकिन चले गए तो मैंने देखा था कि यहाँ पे बड़े दोस्ता हो गए थे। जब हम झील के किनारे घूमने जाते तो कहीं कहीं मुझे शराब के पैकेट, पाउच और बोतलें मिलती थी। लेकिन पांडे जी ने जिस तरीके से इस पूरे को संभाला है और आप सभी लोगों ने जिस तरीके से इसको अच्छे ढंग से संभाला और आगे ले गए, इसको जो है और आगे लेकर गए हैं, तो निश्चित तौर से शोभन सरकार की आपके ऊपर कृपा है, भगवान की कृपा है। बहुत बहुत सबको धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की, शोभन सरकार की, भगवान परशुराम जी की। बहुत बहुत धन्यवाद।